इस बार जीत गए हैं आप। इस बार जो आपने डिटैचमेंट लाया ना, खुद के ऊपर जो कंट्रोल किया ना, उस कंट्रोल के कारण ना उसने ना आपको जिता दिया। यहाँ पे कोई हार जीत की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है और उसकी जीत हुई है, आपके प्यार की जीत हुई है। जहाँ पे आपके पार्टनर ईगो एटीट्यूड में थे एंड किसी के साथ आप हार जीत करना नहीं चाहते, बट आपने प्यार के बदले प्यार चाहा था। एंड और बहुत जल्दी ना वो चीजें ना आपके लाइफ में ना आते हुए भी दिख रहा है। जहाँ पे ना आपके पार्टनर ना आपके मुंह पे बोल के गए थे कि आपके साथ नहीं रहना चाहता, अब वो आपके साथ में ना वो इंसान आपकी वापस आना चाहते हैं, आपकी एब्सेंस को फील रहा है, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है, वो टाइम को बहुत याद कर रहा है कि जब आप उनके साथ हुआ करते थे। तो टाइम बहुत बदल चुका है, दोनों का बहुत प्यार स्ट्रांग था, बट उनके ईगो की वजह से ये थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई थी। तो अब वो उनके प्यार की वजह से उनका ईगो मेल्ट होते हुए दिख रहा है। तो अब आपको फील होगा कि जो वेटिंग टाइम था ना वो बहुत ज्यादा वर्दी था आपके लिए, क्योंकि ये इंसान अब आपकी अब्सेंस को फील कर रहा है, कभी आपकी कदर नहीं की। और और ऐसा क्या हो गया इनके साथ में जो अचानक से आपकी एब्सेंस को ये इतना फील करने लगे और अचानक से आपके टुवर्ड्स से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए और चेकआउट कर लेते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को कनेक्ट कर ले अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, मेरी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। एंड यस, आप कमेंट करने के लिए 1111 कमेंट करना ना भूले एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। तो आप डबल टैप कर लीजिए। तो चलो चेकआउट कर लेते हैं और क्या है। ओके, तो ये पर्सन को ना पहले ना बहुत ज्यादा ना ईगो था और आपको ना बहुत हमेशा ना नीचे दिखाया होगा और इनकी ना हमेशा ना ये आदत भी रही होगी। तो इसकी वजह से ही ना ये छोड़ के गए कि इनके सामने तो आप कुछ हो ही नहीं। बट अब वो बदल चुके हैं, अब उनको आपके साथ एक न्यू चैप्टर शुरुआत करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, आपको कमिटमेंट देनी है। बिकॉज अब आपके बिना उनकी जो जिंदगी है ना वो पूरी एकदम होता है ना कि स्ट्रेस में बीता हुआ है जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं थे। तो अब उनको समझ चुके हैं ना कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं, जब से उन्होंने आपके साथ गलत करा है, खुद से दूर किया है, तभी से उनकी जिंदगी में ना पूरा उथल पुथल मच गई है। अब वो सारी केमिस्ट्री को मिस कर रहे हैं कि जो वो एक साथ जो आपके साथ उनको फील होता था, तो वो केमिस्ट्री मिस करते हुए दिख रहे हैं। और यस, वो बात करना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से, बस होता है ना कि किसी एक्सक्यूज के थ्रू या कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके आएंगे कि जिससे बस आप ना उनसे ना बात करने के लिए रेडी हो जाओ और उनको ना एक चांस दे दो अपनी लाइफ में फिर से वापस आपको विन बैक करने के लिए। तो ये इंसान अब आपसे बात किए बिना रह नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे अब आपसे बिना बात किए? बिकॉज देखिए, पहले तो ये आपको बिल्कुल भी अनवर्दी समझते थे अब अपने लाइफ में, अब ये अनवर्दी खुद को फील करते हैं जब से आप इनकी लाइफ से गए हो। बिकॉज इनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। इनको लगता था कि नहीं, मैं ईगो प्राइड की वजह से मैं समझता था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, आप मेरे साथ गलत करते हो। बट अब इनको समझ में आ गया कि नहीं, गलत मैं हूं, गलत आप कभी थे नहीं। तो इनको आपका वर्थ समझ में आ गया, आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, जिसकी वजह से अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आपके साथ इतना गलत कैसे कर दिया, मुझे ये सारी चीजें गलत नहीं करनी चाहिए थी। और कभी इनको ऐसा लगा भी नहीं होगा कि मैं जो चीजें आपके साथ गलत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, रूडनेस दिखा रहा हूँ, तो मुझे शायद वापस भी आना पड़ेगा आपकी लाइफ में। क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था ना कि इनको तो हमेशा ऐसा ही लगा ना कि मैं अगर आपकी लाइफ से चला भी जाता हूँ, दूर कर भी देता, तो मैं तो बहुत खुश रहने वाला हूँ, रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में तो बहुत ऑप्शन है। तो अब ये बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं और ये आपसे माफी मांगना चाहेंगे ये पर्सन, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि मैं जब तक आपको सॉरी नहीं बोलूंगा, जब तक अपनी गलतियों के ऊपर ना पछतावा नहीं दिखाऊंगा, आपके सामने रिग्रेट नहीं फील करूंगा, तब तक तो आप इनको माफ नहीं करने वाले हो, तब तक तो आप इनको चांस भी नहीं देने वाले हो। क्योंकि इन्होंने बहुत हर्ट करा है, ये बहुत डीपली चीजों को फील किया है इन्होंने। तो देखिए, पहले ये बहुत प्यार ना छुपाते थे, बहुत सोच समझ के प्यार दिखाते थे, जितना आपको प्यार दिखाना होता था उतना ही ये प्यार दिखाते थे। जितना इनको लगता था कि हाँ, शायद इन चीजों को लेके ना आप इनको फॉर ग्रांटेड ना लो, तो वो जितना प्यार दिखाते थे, जितना ये सोचते थे कि मुझे करंट सिचुएशन में दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। तो अब देखिए, ये चीजर एनर्जीज में जाने वाले हैं, ये आपका पीछा करने वाले हैं, आपको मनाने वाले हैं। और ये पीछा भी इसलिए करेंगे कि जब तक आप मान नहीं जाए तब तक ये एफर्ट्स करते रहेंगे।
ओके तो ये एफर्ट्स क्यों करेंगे? देखिए यहाँ पे बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं, क्यों चेजिंग एनर्जीज आएंगे? बिकॉज आप इरिप्लेसेबल हो गई उनकी लाइफ में, और ये चाहे भी तो अब आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये जो सेपरेशन टाइम था, ये जो नो कांटेक्ट था ना, इसमें इनको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो गया है कि आप इरिप्लेसेबल हो इनकी लाइफ में। तो देखिए ये कितना ब्रोकन फील के, जब तक आप इनके लाइफ में नहीं थे ना, इन्होंने बहुत बहुत टाइम ना इन्होंने रोया भी है, बहुत स्ट्रेस में डिप्रेस होके अपने टाइम इन्होंने काटा। इनको लगता था अब आप कॉल कर दोगे, अब आप इनको मैसेज कर दोगे, अब आप खुद ही ऑफर करोगे कि फिर से चीज़ों को ठीक किया जाए, फिक्स किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। तो इसके वजह से बहुत दर्द में इन्होंने वो टाइम गुजारा है, नो कॉन्टेक्ट का जो टाइम था। और ये ना एक टाइम का वेट कर रहे थे ये पर्सन कि कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, या आपको होता है ना कि सोशल मीडिया के तो स्टॉक कर रहे थे कि कब मैं आपको एब्जॉर्व करते हुए कि कब मैं ऐसा आपको ऑफर करूँ, प्रपोजल दूं कि आप तुरंत हाँ कर दे, तुरंत होता है ना कि रिजेक्ट कर ही नहीं पाए। तो उस टाइम का भी ये वेट कर रहे थे। और ये देखिए सैडो साइड, इनको ये सेपरेशन टाइम में ना इनको अपनी गलती का ना बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हुआ है कि मेरे अंदर ना बहुत कमियां है, मेरे अंदर ना बहुत खामियां हैं जो मैंने ना कभी रियलाइज ही नहीं किया। और मुझे हर वक्त होता था ना कि दूसरे के साथ गलत करके, स्पेशली आपके साथ गलत करके, इनको लगता था कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, जो भी गलती थी बस आप ही की थी, खुद की ईगो को एंड खुद को बस एक होता है ना कि फेक सेटिस्फैक्शन देने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे डेस्टिनी, उनको लगे कि नहीं आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनके लाइफ का एक पार्ट हो जिसको ये भूले नहीं भुलाए जा सकते। और आप दोनों का मिलना कोई होता है ना कि नॉर्मल नहीं था ये कनेक्शन, जरूर हम दोनों के बीच में कोई डेस्टाइन कनेक्शन है जिसकी वजह से डेस्टिनी ने मिलाया। तो ये अब की एब्सेंस को भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। इनको समझ में आ गया कि मैं आपके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। तो देखिए इनके पास्ट में बहुत सारे कंफ्यूजन थे जिसकी वजह से इन्होंने नो कांटेक्ट क्रिएट किया था, नो कांटेक्ट जोन क्रिएट किया था। बहुत ईगो, बहुत प्राइड में थे। तो वो सारी कंफ्यूजन इनकी दूर हो रही है और ये बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। इनके मन में बहुत सारी बातें हैं दूसरों को लेके, आपके बारे में, देन अपने फ्रेंड्स के बारे में। तो ये बहुत सारी गॉसिप करना चाहते हैं, लॉन्ग कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपके साथ, और अपने देखिए सारे सीक्रेट से रिवील करना चाहते हैं। बिकॉज इनको पता चल गया है कि मुझे सारी चीजें रिवील करनी ही पड़ेंगी, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो मैंने हाइड करके रखा था वो मुझे दिखानी ही पड़ेंगी। अगर मैं नहीं दिखाया तो आप शायद इनको चांस नहीं दोगे और इनके ऊपर शक करते रहोगे। तो ये पूरा ओपन अप होके, पूरा एक्सप्रेसिव होके हर एक चीज आपको बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। आप जो भी क्वेश्चन इनसे पूछो, हर एक क्वेश्चन का जवाब ये आपको ऑनेस्टी के साथ देंगे। ये कुछ नहीं छुपाने वाले हैं ये पर्सन, बिकॉज इनको रियलाइज है कि आप इनके सोल कॉन्टैक्ट पार्टनर हो, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, और ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पहले इनको पता था कि मैंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आपने बहुत दिया, इनको ओवर गिवर रहे हैं, बट इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। आपको हमेशा नेग्लेक्ट फील कराया, अनवर्दी फील कराया, आपको इग्नोर किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपसे बात नहीं किया, मतलब बात भी नहीं, बात करने के लिए भी आप टाइम मांगते थे और ये टाइम नहीं निकालते थे, बल्कि इनके पास टाइम होता था भी तो वो अपने काम पे, अपने वर्क पे फोकस रहते थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना उस समय। तो ये खुद को उस समय स्केप करते थे, आपसे बचते थे। बट नाउ अब ये पर्सन को होप है कि आप इनको माफ कर देंगे, आप इनके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो चुका है, कॉन्फिडेंट है कि मैं किसी भी तरीके से ना आपको मना के ही रहूँगा। चाहे आप इनकी लाइफ में ना आना भी नहीं चाहो, या इतने नखरे दिखाओ, या इनको किसी भी तरीके की ना एनर्जीज फील कराओ, लाइक नेगलेक्ट फील कराना, अनवर्दी फील कराना, फिर भी ये आपके साथ ना बस गिर के माफी मांगेंगे बस, कि कैसे भी बस आप इनके लाइफ में आ जाए, एक नई शुरुआत कर लें। बिकॉज इनका आपके बिना ना जिंदगी जीना ना मुश्किल है, और ये बस आपके साथ ना पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे एनर्जीज आई हैं, देखिए पूरी जिंदगी, होल लाइफ, मतलब होता है ना कि पूरी ओल्ड मेमोरीज, मतलब हर एक पल, हर एक खुशनुमा पल जिंदगी का ही आपके साथ गुजारना चाहते हैं। इनको पूरे बुढ़ापे तक का साथ चाहिए इनको। तो ये कमिटमेंट भी देंगे, ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे, बिकॉज इन्होंने ठान लिया है कि मुझे आपके साथ मैरिज ही करनी है। और पहले ये जितने भी डिसएग्रीमेंट्स करते थे, चीज़ों को एलोब्रेट करते थे, अपने अंदर कमियां नहीं दिखते थे और आप ही को ब्लेम करते थे, तो इनको अब रियलाइज है कि नहीं, मुझे अब डिसएग्रीमेंट्स अवॉइड करनी है, आपके साथ झगड़े नहीं करने, बिकॉज आप तो
होता है ना कि इनको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील हुआ कि आप मेरे से ना डिटैच हो रहे हैं, तो अब ये नहीं चाहते कि आप इनसे डिटैच हो, बिकॉज इनको ऐसा लगा था कि ये जब आपको छोड़ के जाएंगे तो आप इनके पीछे भागोगे और ये आपसे डिटैच हो जाएंगे, बट उल्टा हो गया, आप डिटैच हो गए बट ये पर्सन आपसे डिटैच नहीं हो पाए, और इनको बस ये लगने लगा कि शायद मैं डिटैच इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरा सोल पार्टनर है, मेरे डेस्टाइन पार्टनर है, और मेरी आपके साथ मैरिज लिखी हुई है, ठीक है, शायद इसीलिए तो ये रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, रीयूनियन करने आ रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि रीयूनियन तो मुझे करना ही है आपके साथ। तो देखिए ये रीयूनियन के बाद ना अनएक्सपेक्टेड आउटकम देखेंगे, इनके अंदर इतने सारे चेंजेस आप देखेंगे ना इस पर्सन के अंदर कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ये पर्सन पहले इतना रूड था, इतना ईगो, इतना प्राइड था, इतना एटीट्यूड था, अब ये पर्सन इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ कैसे हो गया, इतना कैसे बदल गया, इतना मेरा कैसे केयर कर रहा है, कर रही है, इतना कैसे प्यार दिखा रहा है, जो आप बोल रहे हो उन सारी चीजों में ये एग्री कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको दिखेगा, और ये अब आप किसी तरीके का ना आपको डैमेज नहीं देना चाहते, बिकॉज इन्होंने ना आपको डैमेज करके हर्ट करके देख लिया कि आपको अगर मैं डैमेज करता हूँ ना तो सिर्फ आप ही परेशान नहीं होते हो बल्कि मैं भी परेशान रहता हूँ, मेरी भी सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, उथल पुथल हो जाती है, मेरा भी मन नहीं लगता है। तो अब ये पहले बहुत ज्यादा भागे थे, रनर एनर्जीज में थे, तो इनको समझ में आ गया कि मैं तो आपके प्यार से, इस फीलिंग से, इस इमोशन से भाग ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये जब तक इन्होंने भागा ना बस ये आपके साथ ना डे ड्रीमिंग ही करते रहते थे, रात दिन बस आपकी सपने देखना, आपकी ख्याल में डूबे रहना, आपके साथ फैंटेसाइज करना चीजों को लेके कि कब रीयूनियन होगा, कब बात होगी। तो हमेशा बस आप ही की ना इनकी डिजायर रहती थी, आप ही के ना थॉट्स बैक ऑफ माइंड इनके चलते रहते, इनफैक्ट ये अपने काम में कितने भी बिजी क्यों ना हो तब भी। और इनको ऐसे लगने लगा था ना मैंने इतने अच्छे पार्टनर को कैसे खो दिया यार, इतने अच्छे इंसान को कैसे खो दिया, जो इंसान मेरी लाइफ में खुशियां देता था वो इंसान को मैंने खो दिया। तो ये देखिए गिल्ट की एनर्जीज आई है, तो इनको बहुत बड़ा गिल्ट होता था, जब भी ऐसा सोचते थे ना कि मैंने कैसे आपको खुद से दूर कर दिया तो ये गिल्ट में चले जाते थे। तो इससे सारे अपनी हैबिट सुधारना चाहते हैं कि जो हैबिट आपको पसंद नहीं था, ठीक है, और जो आपने इनको बोला था कि यार तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम्हारे में ये है, तुम्हारी वो चीजें हर्ट करती हो, तो पहले ये बहुत नेग्लेक्ट फील कराते थे, या सुन के भी ना बस होता है ना कि अनसुना आपको फील करवाते थे और ध्यान नहीं देते थे, फिर से वही चीजें रिपीट करते थे। तो अभी सारे हैबिट सुधारना चाहते हैं बिकॉज ये सोल टाई है और ये ऑलवेज आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे डे हो, चाहे नाइट हो, चाहे कभी भी हो, या घर में हो, चाहे बाहर हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लगता था कि आप इनके साथी हैं, आप इनके अंदर ही हैं, आप इनके सोलमेट हैं, आपकी प्रेजेंस को हर जगह फील करते थे, जिसकी वजह से इनको लगता था कि ये